चलो जी, एक्सरसाइज 14C का 12th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ अ रूम। डायमेंशंस 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। देखो, रूम होता है हमारा क्यूबॉइडल शेप में। मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड ड्रॉ किया है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। लॉन्ग मतलब लेंथ। देखो, जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है इसको कहेंगे हम लेंथ, या फिर ये नीचे वाली भी, बोथ आर सेम। लेंथ जो है क्यूबॉइड में सेम होती है ना, तो ये जो नीचे वाली साइड है ये है हमारे पास 7 मीटर। ठीक है। वाइड मतलब ब्रेथ, दिस इज द ब्रेथ, दिस एंड दिस, ये बोथ आर सेम। क्यूबॉइड में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ये है हमारे पास कितना, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ मैंने 5 मीटर लिख दिया। हाई मतलब हाइट, दिस 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 दिस, चारों हाइट इक्वल होती है। यहाँ पे मैंने 4 हाइट दिखाई है आपको, है ना, फिगर में। तो ये है हमारे पास हाइट। हाइट कितनी है, 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, ये एक क्यूबॉइडल रूम है, तो आपको चारों दीवारों का एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। वैसे तो आपकी बुक में सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं 1 बाय 1 सभी दीवारों का आपसे क्या निकलवा लेती हूँ, एरिया निकलवा लेती हूँ, 4 की 4 दीवारों का, और फिर उनको लास्ट में ऐड करके टोटल एरिया निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में लेंथ हमारे पास है, लेंथ ऑफ द वॉल भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। विड्थ को हम ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ द वॉल दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। हाइट ऑफ द वॉल, हाई स्टैंड फॉर हाइट, हाइट ऑफ द वॉल दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया। जो ये हमारे पास फ्रंट में आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक आपको क्या नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, जिसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू हाइट। दिस इज द हाइट, दिस इज द लेंथ और दिस इज द हाइट। तो एरिया ऑफ फ्रंट वॉल दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। लेंथ क्या है हमारे पास, 7 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट देखो 3 मीटर है। 7 मीटर को 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराए तो मीटर स्क्वायर। जिस तरह से हमने एरिया निकाला है फ्रंट वॉल का, इस तरह से हम बैक वॉल का भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ बैक वॉल। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सामने और पीछे वाली दोनों ही जो है हमारे पास दीवारें सेम होती है। आप हमेशा एक क्यूबॉइडल हाउस में बैठे होंगे, आपके सामने वाली दीवार और बैक वाली दीवार देखो सेम फिगर में होंगी, सेम रेक्टेंगल में होंगी। तो इसका भी एरिया हमारे पास क्या आएगा, 7 मीटर इंटू 3 मीटर दैट इज इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर। ओके, मैं फिगर में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैक वॉल जो कि देखो आपको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नज़र आ रही है, जिसमें क्या यूज़ हो रहा है, लेंथ और हाइट, इसलिए मैंने लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कराया। ओके, अभी हम अपनी थर्ड वॉल का एरिया निकालेंगे, जिसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड वॉल, जो हमारे लेफ्ट साइड वॉल होगी वो देखो कौन सी फिगर में होगी, आपको इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जिसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो इस बार हम फॉर्मूला में क्या लेंगे, बी इंटू एच। ब्रेथ है हमारे पास 5 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, हाइट है 3 मीटर से, 5 3 ज़ा 15, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराए तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस साथ ही में हम एरिया निकाल लेते हैं ऑफ राइट साइड वॉल। इस बार राइट साइड में भी हमारे पास सेम आएगा, ब्रेथ इनटू हाइट। लेट मी क्लियर ऑन फिगर। देखो, राइट हैंड साइड में भी आपको ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या कराया, ब्रेथ को मल्टीप्लाई कराना है किससे, हाइट से। सेम फॉर्मूला आ रहा है ना हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रेथ है हमारे पास 5 मीटर और हाइट है 3 मीटर, वापस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 मीटर स्क्वायर आएगा। लास्ट में हम लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो चारों दीवारों का एरिया आया है
चारों को ऐड करके हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। फर्स्ट एरिया हमारे पास 21 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, सेकंड भी 21 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, थर्ड 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आया और फोर्थ हमारे पास 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। ऐड करते हैं, 21 मीटर स्क्वायर में ऐड करेंगे 21 मीटर स्क्वायर, देन 15 मीटर स्क्वायर, देन 15 मीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 72 मीटर स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये है विदाउट फॉर्मूला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को आपको क्लियर कराने थे, उससे मैंने ये करा दिया। अब आपकी बुक में ऑलरेडी फॉर्मूला जो है दिया हुआ है, अगर आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो तो आप लोग सीधा सीधा निकाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर वो सोल्व हो जाएगा। ये सारा काम मैं इरेज कर देती हूँ और विद फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ 1 मिनट में। सीधा सीधा अगर फॉर्मूला से करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज इक्वल टू, क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में होता है लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू में होता है हाइट। 2 इंटू लेंथ क्या है 7 मीटर, उसमें ऐड करेंगे ब्रेथ क्या है 5 मीटर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 2, देखो ब्रैकेट का जब हम सोल्व करेंगे 7 में 5 मीटर ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 मीटर। 12 मीटर इंटू 3 मीटर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 72, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर विद इन 1 मिनट। बट कंडीशन क्या है, इन दैट केस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, चलो जी, नाउ मूव टू द 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग अ रूम 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई विद पेपर 80 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ 120 पर पीस ऑफ 5 मीटर। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी लेंथ हमें 8 मीटर दे रखी है, विड्थ हमें दे रखी है जी 6 मीटर, तो हाइट हमें दे रखी है 4 मीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन ही लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द रूम की लेंथ जो कि हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 मीटर। अभी हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ कितनी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। देन उसके बाद हम लिखेंगे हाइट ऑफ द रूम, हाइट कितनी दे रखी है रूम की 4 मीटर। अब इसको हमें रूम को कवर करना है पेपर से, तो पेपर से कवर जब करोगे आप लोग क्या करोगे, चारों दीवारों को कवर करोगे ना, क्योंकि देखो फ्लोर को और सीलिंग को पेपर से कवर नहीं किया जाता, चारों दीवारों को कवर किया जाएगा पेपर से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया टू बी कवर्ड बाई पेपर। पेपर से कौन सा एरिया कवर किया जाएगा, चारों दीवारों का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और 12th क्वेश्चन में आप लोग 4 वॉल्स का एरिया निकाल के आ चुके हो, फॉर्मूला रख लेते हैं सीधा सीधा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में हाइट, ये बीच में है प्लस का साइन, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। देखो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो जैसे हमने 12th क्वेश्चन में नहीं किया था, एरिया ऑफ फर्स्ट वॉल, ये मैं रफ काम कर रही हूँ, उसको निकालोगे एल इंटू हाइट से, सेकेंड वॉल का कैसा निकलेगा वो भी एल इंटू हाइट से, थर्ड वॉल का कैसे निकलेगा बी इंटू हाइट से, और 4 वॉल का कैसे निकलेगा बी इंटू हाइट से, और फिर क्या करोगे इन चारों को ऐड कर दोगे, तब आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन दोनों तरीके से कर दिया, इस वाले क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला रख लेती हूँ ताकि जल्दी से हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए। 2 इंटू, देखो लेंथ है 8 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, हाइट है 4 मीटर, ब्रैकेट में जब ऐड करेंगे 8 में 6 मीटर तो हमारे पास क्या आएगा 14 मीटर। इनको अभी मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 28, और 28 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे उसके बाद आपके पास आएगा 112, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराए तो मीटर स्क्वायर। ये रफ काम इरेज कर देती हूँ। अब पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को लेंथ पता है, लेंथ ऑफ द पेपर, लेंथ ऑफ द पेपर लिख लेती हूँ सबसे पहले मैं, क्वेश्चन में नज़र मारिए,
देखो लेंथ के बारे में बात हो रखी है कि एक पीस की लेंथ है 5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द पेपर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ब्रेथ क्या दे रखी है, देखो ब्रेथ ऑफ द पेपर, जो विड्थ दे रखी है पेपर की वो हमारी ब्रेथ कहलाएगी। 80 सेंटीमीटर दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। देखो अभी सभी यूनिट हमारी, देखो जितनी भी यूनिट थी सभी मीटर में थी, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास मीटर में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.80 मीटर। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कवर्ड बाई वन पीस, एरिया कवर्ड बाई वन पीस ऑफ पेपर। एक पीस जो है पेपर से कितना एरिया कवर होगा, दैट इज इक्वल टू, रेक्टेंगल की फॉर्म में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 5 मीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ क्या है 0.80 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है एक पेपर के द्वारा कवर किया गया एरिया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीस ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द रूम भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू एरिया टू बी कवर्ड, एरिया टू बी कवर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन पीस, एरिया ऑफ वन पीस ऑफ पेपर। ठीक है, दोनों ही एरिया हम निकाल चुके हैं। एरिया टू बी कवर्ड हमारे पास देखो क्वेश्चन में कितना आया था, 112 मीटर स्क्वायर, और एक पीस ऑफ पेपर का एरिया क्या है 4 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करते हैं, 112 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं 4 मीटर स्क्वायर से। सबसे पहले तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 की टेबल से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। कितने पीस आ रहे हैं, 28 पीस आ रहे हैं, और वन पीस का आपको कॉस्ट पता है। अब हमें पता है कॉस्ट ऑफ वन पीस दैट इज इक्वल टू कितना था, 120 रुपीज़। अब हमें कितने पीसेस लेने पड़ेंगे, 28 लेने पड़ेंगे, तब हम कॉस्ट ऑफ निकालेंगे 28 पीसेस दैट इज इक्वल टू, जो ₹120 है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से, तो हमारा रुपीज़ में ही आंसर आएगा 3360 रुपीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।